नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम उजाले की ओर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप स्कीम्स की आपको जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में कैंसर रोग के कारणों में सबसे ज़्यादा कारण होगा खेती में किया गया केमिकल और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल, और तेज़ी से ये रोग बढ़ रहा है। हम देख ही रहे हैं कि कैंसर के रोगों में जो हम खाना खाते हैं जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उसका प्रभाव कितना ज़्यादा है। इस बात को समझते हुए कि स्वस्थ देश के लिए स्वस्थ लोग बहुत ज़रूरी हैं, तभी विकसित भारत बन पाएगा। नवंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की, यानी कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की। इस विषय के एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत कर रहे हैं श्री अर्जुन लाल जी, जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं दो शब्द, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन आप ठीक से बता पाएंगे कि ये एक दूसरे के पूरक हैं या अलग हैं? बिल्कुल, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीरो बजट खेती, रसायन मुक्त खेती, कई टर्म काम में आ रही है, लेकिन मुख्य रूप से है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में एक थोड़ा सा अंतर है कि प्राकृतिक खेती में किसान को सारे आदान अपने खेत पे तैयार करने होते हैं और वहीं उनका उपयोग करना होता है, बाज़ार से कोई चीज़ नहीं खरीदनी होती। दूसरा, अब तक प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी नहीं थी, जबकि जैविक खेती में किसान अपने खेत पर आदान तैयार करने के साथ साथ बाज़ार से भी जैविक आदान क्रय करके उनका उपयोग कर सकता था, और इसमें सर्टिफिकेशन का प्रावधान, प्रमाणीकरण का प्रावधान भी था, जिससे उसको किसान को एक प्रमाण पत्र मिले कि ये इसकी जैविक खेती है या इस एरिया से इसने पैदा किया है वो जैविक खाद्यान्न है या सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, तो बाज़ार में उस पर विश्वास कायम हो और जो उपभोक्ता है उनको क्रय कर सके जी। अब प्राकृतिक खेती में भी जो मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लॉन्च किया गया है, इसमें भी प्राकृतिक खेती का भी जैविक खेती की तरह से प्रमाणीकरण होगा। प्रमाणीकरण के लिए दो तरह से प्रमाणीकरण हो रहा है अपने देश में अभी। एक हो रहा है पीजीएस इंडिया पोर्टल, जिसमें पारस्परिक गारंटी, जो किसान आपस में ही उसकी गारंटी देते हैं और उसका प्रमाणीकरण होता है, और प्रमाणीकरण के आधार पर उनको सर्टिफिकेट जारी होता है। दूसरी प्रक्रिया वो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। उसके लिए सभी राज्यों में ये प्रमाणीकरण संस्थाएं बनी हुई है। अपने यहाँ भी राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, जो थर्ड पार्टी के रूप में किसानों का रजिस्ट्रेशन करती है और उसको निरीक्षण करके प्रमाण पत्र जारी करती है, जिससे किसान अपना उत्पाद बाजार में। तो मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में फ़ायदा जो किसान को होगा वो है कि उसका इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इनपुट है वो कम हो जाएगा। कुल मिला के मतलब अंतिम जो उत्पाद मिलेगा हमें, क्योंकि जैविक करो चाहे प्राकृतिक करो, ये एक खेत का एक टुकड़ा जिसको अपन रसायन मुक्त बनाएंगे और उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उस क्षेत्र में प्रचलित है। किसान को बाजार भाव के आधार पर, बाजार की मांग के अनुसार किसान उसमें कोई सी भी फसल ले सकता है। सर्टिफिकेशन जो एजेंसी है वो उस क्षेत्र को प्रमाणित करती है, वो एक बार प्रमाणित हो जाता है, बराबर उसके निरीक्षण होते रहते हैं, और उसमें किसान जो उत्पाद तैयार करेगा वो जैविक होगा, चाहे प्राकृतिक खेती पद्धति से करे चाहे जैविक खेती पद्धति से करे। मार्केट वही प्रोड्यूस करता है जो आप मांगते हैं। अगर आप शुद्धता की तरफ बढ़ने लगेंगे तो निश्चित तौर पर किसान वही प्रोड्यूस करेगा जो आप चाहते हैं। तो किसान खेत में क्या पैदा करे उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास है। यानी आप शुद्धता के लिए आप अगर संघर्षशील रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होंगे, तो निश्चित तौर पर जो भारत सरकार का ये मिशन है वो सफल होगा। किसान वही उगाएगा जो आप मांग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्राकृतिक खेती मिशन की क्या कल्पना है। नवंबर में हाल ही में जी शुरुआत हुई है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है 2 वर्ष के लिए पायलट प्रोजेक्ट है। इसके बारे में विस्तार से पूरे भारतवर्ष में 2014-15 से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस तरह की चीज़ें, भावनाएं बढ़ी है, और इसको जो बल मिला है वो मिला कोरोना काल से। कोरोना काल में आम उपभोक्ता को ये एहसास हो गया कि मेरी इम्यूनिटी शरीर की जो है उसको बढ़ाने के लिए मुझे किस तरह के खाद्यान्न लेने चाहिए, और इन प्राकृतिक पदार्थों की, जो जैविक पदार्थ हैं, जैविक खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, फल हैं, इनकी बाज़ार में मांग बढ़ी है।
2014-15 से प्रयास चल रहे थे, अलग अलग तरह की स्कीमें चल रही थी। परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही थी जिसमें जैविक प्रमाणीकरण तक का प्रावधान था। इसी तरह से ये भारतीय प्राकृतिक खेती पद्धति भी लॉन्च की गई। इन सब का सारा देख के विशेषज्ञों ने और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी हैं, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ये मंथन करके और एक प्राकृतिक खेती मिशन नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया है, जिसकी अवधि फिलहाल 2 वर्ष के लिए है, 24-25 और 25-26 के लिए। 2024-25 में इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे केवल, और 25-26 में किसानों के प्रशिक्षण और उनको रसायन मुक्त खेती की ओर यानी प्राकृतिक खेती की ओर किस तरह से मोड़ा जाए, ये प्रयास किए जाए। रजिस्ट्रेशन पर हम जानना चाहेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे कि आप पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है या पार्टिसिपेशन स्टेट का भी रहेगा? ये जो मिशन है 60-40 के रेशो में है। 60% भारत सरकार का अंशदान है और 40% राज्य सरकार का है। दोनों स्टेट और राज्य और केंद्र दोनों का मिला के ये मिशन प्रावधान है। जी, तो मित्रों, खास तौर से जो हमारे किसान भाई हैं, मैं उनको यही बात कहना चाहूँगा कि विकसित भारत की कल्पना में कि जड़ में आप ही हैं, स्वस्थ देश बनाने में आप ही हैं, तो आपका प्रोत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया से जुड़ना शुरू करेंगे। तो चूंकि अभी इस वर्ष के पूरा होने में, फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने में सिर्फ और सिर्फ फरवरी और मार्च 2 ही महीने बचे हैं, तो जैसा आपने कहा कि अभी एनरोलमेंट की प्रक्रिया चल रही है, तो किस तरह से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, किस तरह से एनरोलमेंट हो रहा है, क्या वो ऑनलाइन कर रहे हैं या इस मिशन का जो लक्ष्य है भारत वर्ष लेवल पे 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को नेचुरल में बदलना है, जिसमें से राजस्थान को 90,000 हेक्टेयर के लक्ष्य मिले हैं। और उसमें क्लस्टर पत्ती पर ये होगा, एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें क्लस्टर होगा 50 हेक्टेयर का और उसमें किसान होंगे 125। क्योंकि पहले जो स्कीमें चल रही थी परंपरागत कृषि विकास योजना या भारत प्राकृतिक खेती पद्धति, उनमें 0.4 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर तक का क्षेत्र किसान ले सकता था। लेकिन इस मिशन में ये बंदिश लगाई गई है कि किसान केवल 0.4 हेक्टेयर यानी 1.25 बीघा या 1 एकड़ क्षेत्रीय इस प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित करेगा, ताकि उसका जो पूरा खेत है, जो उसका उत्पादन की जो अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, रसायन खेती चल रही है, उसमें एकदम उसको इस तरह का कोई सेटबैक नहीं लगे कि उसकी पैदावार में कमी आ जाए, क्योंकि यील्ड कम होने की संभावना है अभी शुरुआत में। जब हम किसी चीज़ को बदलेंगे तो यील्ड तो कम होगी। एक आम आदमी भी अगर कुछ खान पान में अपना चेंज करता है तो उसको स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसी तरह से में थोड़ा टाइम लगता है। इसको अपन कन्वर्जन टाइम कहते हैं। और रसायन मुक्त खेती करने के लिए 2 से 3 साल का कन्वर्जन पीरियड होता है, तो वो प्राकृतिक खेती में भी है और जैविक खेती में भी। तो इसमें 2 साल में जो किसान 0.4 हेक्टेयर के जो 125 किसान का हम क्लस्टर बनाएंगे, और इस प्रकार से 1800 क्लस्टर पूरे राज्य में बनेंगे। और इस कार्यक्रम को हम सभी जो वर्तमान में हमारे जो जिले 41 जिले हैं सभी में लेंगे इसको। तो किसान वॉलंटरी जुड़ेगा या इसमें कोई मैंडेट है? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी है कि उन किसानों को ही इसमें जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे जो इच्छुक हों। और इच्छुक वो जब होंगे जब उनके बीच में जाके इस मिशन के बारे में 1-2 मीटिंग करके हमारा जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है किसानों को बताएंगे कि ये स्कीम है, इसमें ये प्रावधान है, इस तरह से करना है, ये करने वाला होगा उसको इसको हमेशा प्राकृतिक खेती में जाना है। तो उसके लिए जो इच्छुक किसान होंगे उनको जोड़ेंगे। कुछ किसान उनमें से ड्रॉप आउट भी होंगे, तो उनमें हम उनके जगह दूसरे किसान भी जोड़ेंगे। तो एक मिशन अप्रोच के आधार पर होगा। पहले पंचायत लेवल पे, ग्राम लेवल पे सेंसिटाइजेशन होगा, जिनमें जनप्रतिनिधि भी होंगे, किसान भाई भी होंगे, और विभिन्न विभाग जो किसान के लिए काम कर रहे हैं उनके क्षेत्र लेवल के कार्यकर्ता भी होंगे। जी, किसी तरह की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है इसमें? जी, इसमें जो प्रथम 2 वर्ष के लिए किसान जो 0.4 हेक्टेयर यानी 1 एकड़ ज़मीन नेचुरल फार्मिंग में डालेगा, उसके लिए उसको यील्ड लॉस का कहो या उनके जो आदान निर्माण के लिए कहो, उनको 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से 2 वर्ष के लिए सहायता दी जाएगी। यानी 2 बार मिलेगी, 4,000 एक बार, 4,000 एक बार। वैसे हमारी जो परंपरागत कृषि विकास योजना उसमें 3 साल तक का प्रावधान है। 3 साल में 15,000 रुपये देते हैं पर हेक्टेयर है, और ये पर एकड़ है। तो अभी ये स्कीम है 2 साल के लिए है, पर इसकी संभावना यही रहेगी कि इसको कम से कम 3 साल तक बढ़ेगा और उसी रूप में इसको किया जाएगा। जी, जैसा आपने कहा कि 4,000 रुपये एक किसान को
पर एकड़ एक फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। जी। अगर मान लीजिए यील्ड कम आ रहा है और ऐसे में इस किसान का मन मानस बदल जाता है कि नहीं, मुझे इस सेवा का लाभ नहीं चाहिए, इसमें नहीं जाना। इसी के लिए तो किसान को सपोर्ट दिया गया है कि आपका 1 एकड़ में इतना भारी लॉस नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ हमें इसमें आदान भी डालने हैं। बहुत सारे ऐसे आदान हैं जिनसे एक लेवल पर आ जाएगा खेत धीरे धीरे, तो उसको झटका नहीं लगे और इसको प्रति को समझ के आगे वो उसमें रुचि रखे, इसी को देखते हुए सहायता रखिए। इसके अलावा भी जैसे उसको जगह जगह किसान को महीने पर, सीजन पे प्रशिक्षण दिए जाएंगे, और जहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है, बहुत सारे किसान कर रहे हैं अपने स्तर से भी, उन क्षेत्रों का भ्रमण भी करवाया जाएगा, सेमिनार्स भी होगी, और क्लस्टर चयन में एक विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जिस एरिया में हम ले रहे हैं उस एरिया में 1-2 किसान ऐसे मिले जो इस पद्धति से पहले से परिचित हों या थोड़ा बहुत कार्य इसमें कर रहे हों, तो उनको हम मास्टर ट्रेनर रखेंगे। भारत सरकार ने ये योजना लागू करने से पहले जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे जी, राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनमें से करीब 28 कृषि विज्ञान केंद्रों को 2 साल से इस प्राकृतिक खेती मिशन के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करने के लिए, मास्टर फार्मर तैयार करने के लिए बजट दिया गया है। तो जो मास्टर ट्रेनर फार्मर तैयार हुए हैं इन केवीकेज पे, उनको हमारे दूसरे किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए जोड़ा जाएगा। तो क्या ऐसे किसान जिनके पास ये अनुभव है और जगह की उपलब्धता है, क्या इस तरह की ट्रेनिंग आयोजन करने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसे किसान जो जहाँ क्लस्टर बनेगा किसी एक गांव में या एक पंचायत में, और जहाँ ज़्यादा खाद का उपयोग होता है, पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे अपन कोटा की बात करें, गंगानगर की बात करें, तो वहाँ हमें किसान निकालने में बड़ा थोड़ा जटिल रहेगा। तो हो सकता है कि एक गांव में नहीं मिल के एक पंचायत मिले या 2 पंचायत तक भी हमें जाना पड़ जाए। तो उस क्षेत्र में जो प्राकृतिक खेती पहले किसान कर रहा है उसको मास्टर ट्रेनर रखा जाएगा, उसको बाकी 125 किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय भी दिया जाएगा, और उसके खेत पर फील्ड प्रशिक्षण भी होगा कि वो जो आदान बना रहा है, जीवामृत बना रहा है, घनामृत बना रहा है, बीजामृत बना रहा है, बाकी कई तरह के जो अर्क बनाते हैं कीट नियंत्रण के लिए, वो सब चीज़ें उसके खेत पर होगी, ताकि मौके पर प्रायोगिक प्रशिक्षण उन किसानों का होगा, ताकि उनको सारी प्राकृतिक खेती की जानकारी है वो अच्छी तरह से उनके जहन में जाए, और उनका जो रसायन मुक्त खेती पर एक बहुत लंबे समय से चल के आए, वापस उनको एक डाइवर्ट करने के लिए उनका माइंड सेट किया जाए। कितनी सुंदर बात है कि आपकी सफलता, आपके द्वारा किया गया इनोवेशन जन जन तक पहुंचेगा, आपका मॉडल प्रदेश के बाहर भी पहुंचेगा, आपको सम्मान मिलेगा, और कितना संतोष होगा जब आप अपनी ये सारी जो एक्वायर्ड स्किल्स हैं दूसरे लोगों के साथ साझा करेंगे। आपका रोल मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल जो है वो दूसरे लोग देखने के लिए आएंगे। ऐसे में भी फिर भी संभावना हो सकती है कि कोई एग्जिट करना चाहे इस जी, ये कोई बंदिश नहीं है किसान पे, किसान स्वतंत्र है। कुछ लोग हो सकते हैं उनकी कोई और परिस्थिति हो, कई कारण हो, तो कुछ लोग एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट करने के बाद हम दूसरे किसानों को जोड़ेंगे और ग्रुप को पूरा 125 का रखेंगे, वो इंटैक्ट रहेगा। और इसमें जो हम डीबीटी देंगे किसानों को, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाएगा 4000 रुपये पर एकड़, वो वर्ष के अंत में देंगे, ताकि जो ड्रॉप आउट किसान होंगे वो शुरू में ही हो जाएंगे। ये मिशन बड़ा सिस्टेमेटिक तरीके से कई विशेषज्ञों की बैठकों के बाद किया गया, और इसमें टॉप से लेके खेत तक के प्रशिक्षणों का कार्यक्रम है। टॉप में हमारा जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर है, उसको और अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर किसानों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र नामित किया है भारत सरकार ने। राजस्थान के लिए नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए नामित किया है, क्योंकि हमारे वहाँ प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही विधाओं में काफ़ी काम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है। तो हमारा जो प्रथम बैच अब प्रशिक्षण फरवरी और मार्च में हो रहा है, उसमें प्रत्येक जिले से हमने 4 विशेषज्ञ लिए हैं। एक नोडल ऑफिसर होगा, एक राजीविका मिशन का आदमी होगा, एक हमारी आत्मा प्रोजेक्ट चलता है उसका आदमी होगा, और एक कोई दूसरा उद्यान विभाग या पशुपालन विभाग, जो भी एक्टिविटी उस क्षेत्र में है, तो प्रत्येक जिले से 4 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ लैंड, या किसी की कोई खास इनकम है, इनकम ब्रैकेट किसान के चयन के लिए किसान की इच्छा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और इसमें ज़्यादातर ज़मीन होना आवश्यक है। और ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं, मान लो किसी के पास 1 एकड़ ही ज़मीन है, तो वो शुरुआत में हिचकिचाएगा, तो उस पर कोई ऐसी बंदिश नहीं है। किसान बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है,
ये उसकी किसान की इच्छा पर निर्भर करेगा। किसी तरह का किसान पे फोर्स नहीं डाला जाएगा, दबाव नहीं डाला जाएगा कि आपको ये करना है। और ये क्लस्टर जो बनेगा ये कोई कंटिन्यूस नहीं होगा, ये कंटिन्यूस होगा। 5 किसान यहाँ के हो गए, 2 वहाँ के हो गए, और बाद में इन किसानों को ही देख के जब ये प्रोग्राम सफल होगा तो इसकी स्केल अप अपने आप ही किसान देख के करेंगे। क्योंकि ये रुचि होती है, किसान कोई भी किसान कोई काम करता है तो बताने के बजाय वो देख के ज़्यादा प्रेरित होता है। जी, तो निश्चित तौर पर आपका एक्टिवेटेड होना, आपका जागृत होना नितांत आवश्यक है। मिशन की सफलता तभी संभव हो पाएगी। मॉनिटरिंग के बिना कोई भी बात अधूरी रहती है, क्योंकि इंटरमिटेंट कोई चेंजेस करने हैं, पॉलिसी में, नीति में कोई चेंज करने हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, एक्सेलरेट करना है, तो किसी तरह की मॉनिटरिंग की भी इसमें प्रोविजन है। किसी प्रकार का भी कोई भी मिशन होता है तो टॉप से भारत सरकार लेवल से जाके ग्राम पंचायत गांव लेवल तक जाएगा। तो इसमें विभिन्न स्तरों पर कमेटियों का गठन किया गया। भारत सरकार लेवल पर भी एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग है, मॉनिटरिंग कमेटी अलग है, और जो टेक्निकल कमेटी अलग है। इसी तरह से राज्य स्तर पर भी एक माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जो इस कार्यक्रम के सारी चीज़ों का समय पर क्रियान्वयन, इसमें किसी प्रकार के संशोधन, सब तरह से मॉनिटरिंग होगी। जिसमें लाइन डिपार्टमेंट, जितने भी किसान के लिए काम करने वाले विभाग हैं, पशुपालन है, उद्यान विभाग है, आजीविका मिशन है, ग्रामीण विकास विभाग है, जो अल्टीमेटली गांव में जाके किसान यूनिट होता है सबका। तो इससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उन सब की एक कोर कमेटी बनाई गई है सेलेक्ट के नाम से, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसके चेयरमैन माननीय मुख्य सचिव महोदय हैं। वो बराबर उसकी साल में 2 बार मीटिंग होगी। उसमें ऐसे किसानों को भी मेंबर बनाया जाएगा जो ये इस खेती में पहले से महारत हैं या किसी तरह का पारितोषिक ले रखा है और इसकी जानकारी रखते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है उनके सदस्य भी इसके सदस्य होंगे, और ये कमेटी समय समय पर मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन करेगी। जी, इसी प्रकार से फिर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी होगी, जिसमें वही स्टेक होल्डर, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी, और वो अपने इस क्षेत्र में किस तरह से कौन सी एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए। स्कीम में, मिशन में पूरी छूट दी गई है कि आप जो एग्जीक्यूशन होगा, इसकी क्रियान्विति जो होगी, उसमें आप अपने क्षेत्र की आवश्यकता और कृषकों की मांग के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो जिला स्तरीय कमेटी इस पर वो करेगी। इसी प्रकार से फिर ब्लॉक स्तर यानी पंचायत समिति स्तर पर एक कमेटी और होगी, जिसमें ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता होंगे, और वो उसको नीचे क्लस्टर को डायरेक्शन देगी। और ग्राम पंचायत लेवल पर जो 125 किसानों का क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर को ट्रेनिंग देने के लिए, उसको पूरा मेंटेन करने के लिए हमारे सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सखी, पशुधन सहायक और दूसरे विभागों के भी फील्ड लेवल के अंतिम जो कार्यकर्ता है वो उस कोर कमेटी में रहेगा। और इसका पूरा एक बहुत सशक्त सपोर्ट सिस्टम इसमें बना हुआ है। जी, हर स्तर पर कहीं ना कहीं क्रॉस चेक्स हैं, कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम लोगों का इंटीग्रेशन है, और वेल डिफाइंड रोल्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है भरपूर सफल होगा। सिर्फ और किसान का एक्टिवेटेड होना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, किसानों में भी आजकल जागृति है, क्योंकि मांग आधारित चीज़ें हैं। कई किसान हमारे कर रहे हैं खेती, थोड़ी बहुत मान लो पैदावार 100% 90% होती है, तो उसको उसमें भाव में फ़ायदा मिल जाता है। और इस चीज़ को जो जानता है उपभोक्ता भी, अगर विश्वास करता है किसान पे, तो वो उसका विश्वास के किसान को, आज गेहूं का एग्जाम्पल लें, 2,500 रुपये क्विंटल का भाव है, लेकिन 4 से 5,000 क्विंटल तक भी लोग गेहूं खरीदते हैं। तो इसको केवल मार्केट लिंकेज करना और किसानों को उत्पादन से जोड़ना और उपभोक्ता को भी साथ साथ में जागरूक करना, ये सारे मिशन के काम होंगे। और इसमें मार्केटिंग के लिए किसान जो है अपना एक FPO भी बना सकते हैं। जी जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लें तो वो सारे आदानों का उसमें कर सकता है। एक बात इसमें और रखी गई है कि प्रत्येक किसान के पास पशुधन नहीं है आजकल, और पशुधन में भी देसी गाय नहीं है। तो इसको देखते हुए बायो रिसोर्स सेंटर, मतलब जो ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे, हमने हमारे प्लान में 10 ग्रुप क्लस्टर पे एक सेंटर लिया है, जिसमें 10,000 रुपये की सहायता देंगे, ताकि वो जो जैविक आदान है, जैसे जीवामृत है, घनामृत है, बीजामृत है, काढ़ा है, वो तैयार करे और किसानों को उपलब्ध करवाए। तो इसमें कोई गौशाला हो सकती है, बड़ा किसान जिसके पास देसी गायों की डेयरी है वो हो सकता है, हमारे जो सेंटर हैं जैसे यूनिवर्सिटी के KVKs हैं वो हो सकते हैं, हमारे कृषि विभाग के फार्म हैं,
अडेप्टिव ट्रायल सेंटर जिनको बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। तो उसमें 10,000 रुपये की सहायता है, जिसमें वो गौमूत्र, इस खेती का मुख्य जो अवयव है वो गौमूत्र और गोबर ही है। गोबर इसके ही जो प्रोडक्ट बनने, कैसे बनाने, क्या करना है, वो सारा उस बायो रिसर्च सेंटर से भी किसान खरीद बनाया भी ला सकता है। उसको इतनी सी छूट दी गई है कि जो हमारा इस स्कीम का बायो रिसर्च सेंटर होगा, रिसोर्स सेंटर होगा, उससे वो आदान क्रय कर सकता है। निश्चित तौर पर जो लोग गौ संवर्धन के कार्य में लगे हुए हैं वो जब इस मिशन से जुड़ जाएंगे तो जो भी वहाँ गौमूत्र के तौर पर या गोबर के तौर पर जो उत्पाद होगा वो खेत में काम आएगा, और वो किसान जिनके पास गौधन नहीं है उस कमी के कारण वो पीछे नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं अब बात करता हूँ कि स्टार्टअप की क्या संभावना है, क्योंकि अब देश में जिस तरह से फ़िज़ा बदल रही है, हर व्यक्ति सोच रहा है कि नौकरी पाने की बजाय स्टार्टअप की तरफ आगे जाया जाए। स्टार्टअप की अगर बात करें अपन तो जैविक खेती में सरकारी कार्यक्रमों से ज़्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक सिस्टम बना के जैविक आदान उपलब्ध करवा रहे हैं और ग्रुप बना के बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्राकृतिक खेती में भी बहुत स्कोप रहेगा, क्योंकि जब इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा, जो प्रमाणित उत्पाद आएगा और जो हमारा एक ब्रांड होगा, नेचुरल ब्रांड, पूरा इंडिया का एक ब्रांड होगा जी, तो उसको अच्छा, इसमें वन नेशन वन ब्रांड होगा इसमें, और उस ब्रांड से प्रोडक्ट को अब्रोड कहीं भी विदेश में, अपने देश में, सब जगह उसको बेच सकते हैं। तो ये तो निसंदेह इसमें आईटी का ज़माना है। इसको देखते हुए कोई न कोई स्टार्टअप आएगा, वो उस मार्केट लिंकेज और किसान के बीच में और उपभोक्ता के बीच में कड़ी बनेगा। ये संभावना ही बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, जोधपुर में कोई संस्था है जो आसपास के लोगों से जैविक खेती करवा रही है, सब्जियां केवल, और उनकी रूटीन में गाड़ी आती है, आज इस कॉलोनी में आई है, कल उस कॉलोनी में आएगी। वो स्टार्टअप है, एक स्वयंसेवी संस्था है जो उसको सपोर्ट कर रही है, और किसानों से आ रहा है उनका आदान, उपभोक्ता को अच्छा आदान, वो उत्पाद मिल भी रहा है और किसान को पूरा पैसा भी मिल रहा है। तो इसमें बहुत संभावना है स्टार्टअप्स। और वोकल फॉर लोकल की जो हम बात करते हैं कि लोकली प्रोड्यूस कीजिए और लोकली कंज्यूम कीजिए और शुद्ध कीजिए, जिससे स्वस्थ सभी लोग स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहेंगे तो देश निर्माण में और स्वयं के निर्माण में सार्थक भागीदारी हो पाएगी। अब मैं बात करता हूं जो राजस्थान सरकार का पोर्टल है, जिसकी चर्चा पूरे देश में, और भारत सरकार ने भी उस पोर्टल को स्वीकारा है। राज किसान साथी के नाम से राज किसान साथी पोर्टल है हमारा। उसके बारे में जानना चाहिए। जो कृषि विभाग, कृषि विपणन विभाग, उद्यान विभाग और अब पशुपालन को भी उससे हम जोड़ रहे हैं। हमारी जो योजनाएं हैं सारी राज किसान साथी पोर्टल पे है। आप मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल ऐप है राज किसान सुविधा ऐप, उस पर आप जाएंगे तो आपको सारी स्कीमों की गाइडलाइन जो भी है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्सिडी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना, सारी चीज़ उस पर है। और हमारा किसान आज फार्म पॉन्ड, एग्जाम्पल के लिए फार्म पॉन्ड, खेत तलाई बनाना चाहता है तो घर बैठा ही अपने मोबाइल से अपना फार्म पॉन्ड का फार्म भर देता है ऑनलाइन, और फार्म उसका स्क्रूटनिंग में जैसे ही आएगा, पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें लॉटरी भी निकलती है, तो उसके अनुसार उसका चयन होता है। उसको बाकायदा SMS जाता है कि आपका पहला SMS जाएगा आपकी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, बाद में SMS जाएगा आपको कि आपकी प्रशासनिक स्वीकृति कर दी गई है। फिर वो बना लेगा, बनाने के बाद उसके भौतिक सत्यापन होगा, वो भी जियो टैगिंग के साथ होगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से ही होगा। फिर वो उसका जैसे ही फाइनल हो गया कि वो एज पर नॉर्म्स स्कीम के गाइडलाइन से खेत तलाई बना लिए, तो उसको फिर सब्सिडी की भी ऑनलाइन ही जाएगा, डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा। तो यानी पेपरलेस वर्क है पूरा। उसमें किसान को एक कागज का टुकड़ा भी मोबाइल ऐप के जरिए कर सकता है, मोबाइल ऐप के जरिए कर सकता है, SSO ID से कर सकता है, ई मित्र के द्वारा कर सकता है। तो DBT के लिए इस स्कीम को भी हम चाहेंगे कि इसको भी हम इससे राज किसान साथी पोर्टल पे इसका लिंक क्रिएट करवाएंगे ताकि किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सके। इसमें एप्लीकेशन आमंत्रित तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो किसान के मनुहार करनी पड़ेगी जब वो प्राकृतिक खेती में आएगा। जी, तो मनुहार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देश निर्माण में किसान और सैनिक, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि किसान और सैनिक ही हैं, जो दो व्यक्ति हैं जो पूरे देश का निर्माण करते हैं। और इतनी जिम्मेदारी की जो बात है उसमें आपको पीछे नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में ट्रांजिशन फेज में आपको कुछ तकलीफ़ें मिलें, लेकिन अल्टीमेटली एक बड़ा लाभ आपको लॉन्ग रन में मिलेगा। आप सोचिए पूरे विश्व में नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, और ऐसे में अगर आपके पास ज़मीन है तो आपके पास सोना उपलब्ध है। आप जो खेत में उगाएंगे, जो बोएंगे,
वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। स्टार्टअप की अनेक संभावनाएं हैं। आपको धन्यवाद देते हुए अर्जुन लाल जी, आपने स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक 30 सेकंड में। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क करें और अपना ग्रुप फॉर्मेशन क्लस्टर बनाने के लिए आगे आएँ, ताकि इसको आप ये नहीं समझे हमारे पूर्वज भी प्राकृतिक खेती करते थे, कोई रसायन काम में नहीं लेते थे, फिर भी अच्छी पैदावार होती थी। तो आप हमारे कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी या आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि कार्यालय से संपर्क करें और इस योजना से, इस मिशन से जुड़ें। अनेक अनेक धन्यवाद अर्जुन लाल जी। और देश निर्माण में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, उसके साथ जुड़ें उजाले की ओर और डीडी राजस्थान देखते रहें। हम यूट्यूब, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और वेब्स नाम के नए OTT प्लेटफॉर्म पर भी डीडी राजस्थान उपलब्ध है। अनेक अनेक धन्यवाद के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।